तो क्या सचमुच जयंत चौधरी पर बीजेपी डोरे डाल रही है? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के सदन के भाषण को सुने तो उन्होंने खूब जमकर किसानों के लिए बातें कही, चौधरी चरण सिंह का गुणगान किया और आरएलडी के लोगों को समाजवादी पार्टी से दूर रखने की बात कही। साथ ही तक कहा कैसे लुभा रहे हैं योगी आदित्यनाथ आरएलडी के नेताओं को, आज हम ये समझेंगे और इसके मायने को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी देखिए कि सदन में आज किस तरीके से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच खूब बयानों के तीर चले और चाचा बीच में कैसे कसमसाते रहे। यानी कि तीर तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच चले, लेकिन घायल चाचा होते रहे। इन बातों को भी सुनाएंगे और आखिर में बीजेपी ने आखिर तय कर लिया है कि घोसी में कौन लड़ेगा चुनाव। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो मुख्यमंत्री आज सदन में अपने पूरे रॉ में थे, लेकिन भाषण देते देते उन्होंने कई इशारे आरएलडी के तरफ भी किए। आरएलडी के साथ आने वाले समय में भविष्य में क्या कोई बीजेपी से रिश्ता हो सकता है, सीधे तौर पे नहीं दिखता, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के भाषण को सुने तो आरएलडी के प्रति वो बेहद ही सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। किसानों की समस्याएं, गन्ना भुगतान और खास करके चौधरी चरण सिंह का नाम तो उन्होंने कई बार लिया। यही नहीं, उन्होंने आरएलडी के जो विधायक दल के नेता हैं नरेश बालियान, उनकी खूब तारीफ की और साथ साथ उन्होंने बकायदा समाजवादी पार्टी से दूर रहने तक का आगाह भी किया। आज देखिए कैसे आरएलडी के को लुभाते नजर आए सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुनिए उनके भाषण को और मर्म समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं इसके पीछे कोई सियासी इशारा तो नहीं। आश्चर्य होता है कि किस मुंह से नेता विरोधी दल यहां पे किसानों की बात करते हैं और हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं। ठीक ही बात है, झेलना ही है। बताओ, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि का छपरौली के हमारे माननीय विधायक आए थे मेरे पास, बता रहे थे साहब वो चीनी मिल, चौधरी साहब 1980 में बोल रहे थे कि साहब उस चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। चार बार समाजवादी पार्टी सरकार रही, नहीं कर पाई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार। आज छपरौली की चीनी मिल चल रही है ना, सौदेबाजी और जो है मुनाफा भी कमा लेगी। चिंता मत करो। अब महोदय आ रहा हूं उस पे भी पेमेंट। अब देखो, पेमेंट की ही आप बात कर रहे हैं, पेमेंट की आप बात कर रहे हैं। 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 95,200 करोड़ रुपए का भुगतान कुल हुआ था, है ना। और हमारी सरकार के समय डबल इंजन की सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। क्या ये भुगतान नहीं है क्या? अरे बालियान साहब, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, देखिए आप अब बाकी पे भी आ रहा हूं मैं। अभी तो कभी मैंने शुरुआती की है, अभी मैं प्रयास कर ही रहा हूं कि आप अभी से कहने लग गए। मैं पहले इनकी असलियत तो बताऊं आपको। कहा किसान इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। आपसे ज्यादा वो जानते हैं। बगल में बालियान साहब बता दीजिए कितना बढ़ा है। आपको पता ही नहीं ना, आप जो है बाजरा को ही गन्ना बोल देते होंगे। गन्ना क्या होता है इनको पता ही नहीं, क्योंकि काफी
काफी दिनों से यहां रह गए हैं ना, यहां से बाहर नहीं निकले हैं। ओह, मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए पता ही नहीं कि बाजरा और गन्ने में क्या अंतर है। अगर पता होता तो संभवतः आप बगल में ही बालियान जी से बात कर लेते। और जाति की बात अलग है जी। देखो, जो मेहनत कर रहा है बेचारा, मेहनत वो कर रहा है, उसी के पास सरकार की योजना का लाभ भी पहुंच रहा है। तो मुख्यमंत्री आज बोलते रहे और आरएलडी के लोग सुनते रहे और समाजवादी पार्टी के नेता भी खूब ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन उनके भाषण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन्हीं बयानों की सबसे ज्यादा चर्चा रही कि आखिर कैसे वो आरएलडी को लेकर इतने सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई सियासी वजह है, कोई सियासी मकसद है? क्या सचमुच बीजेपी आरएलडी को आने वाले वक्त के लिए लुभा रही है? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को लेकर बीजेपी सॉफ्ट है। अब वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाहे चौधरी चरण सिंह के नाम के साथ अपने भाषण की शुरुआत करना हो, या फिर छपरौली में उनके गांव में चीनी मिल के मुद्दे उठाने की बात हो, या फिर किसानों को लेकर आज कही गई उनकी बातें, ये तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं आरएलडी और बीजेपी के संबंधों को समझकर इन दिनों अपने जो वो कह सकते हैं आगे की गोटियां चल रहे हैं कि कैसे आरएलडी को लुभाया जाए। अब अगली खबर। आज सदन में खूब तीर चले। पहले अखिलेश यादव ने जमकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। गोरखपुर से लेकर मठ और वंशवाद तक की बात उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर कही। उन्होंने कहा कि वंशवाद तो आपके इस मठ में है कि आप मठ के मठाधीश भी हो, सांसद भी बने और मुख्यमंत्री भी बन गए और मठ के मठाधीश भी रह गए, तो वंशवाद तो यहां है। अखिलेश यादव ने भी चुन चुनकर आज तीर छोड़े और अगर बाढ़ की वजह उठाई, बाढ़ की समस्या उठाई, सांड की समस्या उठाई, तो उसमें जानबूझकर उन्होंने गोरखपुर का नाम भी भूल लिया। तो सुनिए पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की बारी आई तो उन्होंने चाचा और भतीजे दोनों पर कैसे वार किया, ये भी बताएंगे। पहले सुनिए अखिलेश यादव के ये बयान। परिवारवाद की शुरुआत नेता सदन आपने की है, आपने शुरू की। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए आप ही। अखिलेश यादव के बाद बारी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर तो हमला करते रहे, लेकिन बीच बीच में चाचा शिवपाल से खूब मजे लिए और चाचा शिवपाल को कहा कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, 2027 तक आपको कुछ नहीं मिलेगा और 2027 के बाद आप चाचू रहेंगे, लेकिन 27 से 32 तक भी आपको शायद ही कुछ मिले। कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अखिलेश यादव का जवाब दिया और उसके बाद चाचा के साथ खूब मजे लिए, यानी कि जवाब तो अखिलेश यादव का था लेकिन घायल चाचा हो रहे थे, चाचा शिवपाल। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बातें। क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हाँ, तो इसीलिए तो आपके शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता है। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। तो आज का ये सेशन खूब मजेदार रहा इस मामले में कि आज दोनों बड़े नेताओं ने आज अपनी अपनी राय रखी और
एक बात साफ दिखाई दी और वो ये कि सदन को चलने दिया गया दोनों तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बार उस तेवर में नजर नहीं आए जो अमूमन वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों पर अखिलेश यादव भी लगातार मुस्कुराते रहे। यानी कि एक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं यह दिखाई देने लगी है कि सदन को लेकर कोई कड़वाहट न दिखाई दे, ऐसा आज नजारा दिखाई दिया। क्या यह आगे भी बरकरार रहेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। तो अब लगभग ये साफ हो गया है कि दारा सिंह चौहान ही घोसी उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अभी हाल में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था विधायक पद से, और उनके ही इस्तीफे के बाद वहां पर दोबारा उपचुनाव हो रहा है। चर्चा ये थी कि शायद यहां पर कोई और कैंडिडेट खड़ा होगा, लेकिन बीती शाम जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई तो उसमें दारा सिंह चौहान का नाम ही फाइनल हुआ है और इस नाम को दिल्ली भेजा गया है ताकि इसी नाम पर मुहर लग सके। आलाकमान क्या इससे कोई इतर फैसला लेता है, क्या वो किसी और को लड़ाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कोर कमेटी ने दारा सिंह चौहान को भेजा है। यानी कि अभी सवा साल पहले जिस दारा सिंह चौहान ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे, अब उन्हें बीजेपी के साथ वोट मांगना है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन पूर्व विधायक सुधाकर सिंह इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।